हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हम सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप सभी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दीदू हमें ब्लड टाइप के बारे में बताओ एंड के पॉप आइडल यानी कि बीटीएस के बारे में बताओ कि उनका ब्लड टाइप क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग उनका नेचर कैसा है। सो नेचर की बात करें तो आप सबको मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से पता ही होगा क्योंकि आप इतना बीटीएस को फॉलो करते हैं। बट उसके अलावा भी ब्लड टाइप यानी कि अगर मैं आपको बता दूँ तो साउथ कोरिया में ब्लड टाइप को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं एंड अगर वो आपका नाम पूछेंगे एंड अगर उनको रिलेशन आपसे बनाना हुआ तो डेफिनेटली वो ब्लड टाइप जरूर मैच करते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि ब्लड टाइप आपके बारे में बहुत कुछ उनको बताता है एंड आपका नेचर बिहेवियर कैसा है वो सारी चीज़ें आपके ब्लड टाइप से उनको पता चल सकती हैं। एंड जैसे इंडिया में माना जाता है कि राशिफल आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है एंड किसी के बारे में आपको जानना है तो आप राशिफल उसका देखते हैं, वैसे ही साउथ कोरिया में ब्लड टाइप को माना जाता है यानी कि ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग आपके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके सो चलो हमारे आइडल के बारे में यानी कि उनका ब्लड टाइप कैसा है वो सारी चीज़ें जानते हैं। बट इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताना कि आप बीटीएस के किस ब्लड टाइप से मैच करते हैं एंड आपका स्वभाव जो यानी कि मैं ब्लड टाइप के बारे में बताऊंगी तो आप मुझे बताना कि आपका ब्लड टाइप कौन सा है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका नेचर कैसा है। आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं किम तायान यानी उनका ब्लड टाइप क्या है। सो किम तायान का ब्लड टाइप है AB। इस पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सुगा एक इंटरव्यू में सुगा ने ये बताया था कि वी जो है उसका ब्लड टाइप AB है जिसके अकॉर्डिंग वी कभी कभी बहुत ज़्यादा इनोसेंट बिहेवियर करता है एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा फूलिस्ट वो बिहेवियर करता है एंड लगता है कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है एंड कभी कभी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है कि पूछो ही मत। इससे ये पता चल सकता है कि जो ब्लड टाइप AB वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा दो नेचर रखते हैं, या तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फुलिश बिहेवियर करते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर एंड सेम यही चीज़ वी के अंदर भी है। एंड जिनका भी ब्लड टाइप AB होता है कोरियंस के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फ़नी होते हैं एंड उनको फ़नी एक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड किसी भी सिचुएशन में वो खुद को बदलना जानते हैं। कोरियंस के हिसाब से निगेटिव साइड ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टू फेस रखते हैं एंड शायद इसी वजह से वो लोग यानी कि जिनका AB होता है वो समझते हैं कि मैं ग्रुप से थोड़ा अलग ही हूँ एंड जो आप देखते ही हैं वी के अंदर है थोड़ी बहुत कि वी कहीं भी जाता है किसी भी इंटरव्यू में तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रखता है यानी कि बहुत ज़्यादा घुलना मिलना और बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्मी के बीच में ये भी क्यूरियोसिटी होने लगी कि किम तायान बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका नेचर है। ओके नेक्स्ट हम जानते हैं जिन एंड सुगा का ब्लड टाइप कौन सा है। तो दोनों का ब्लड टाइप सेम है यानी कि O है। तो कोरियंस के हिसाब से जिनका भी ब्लड टाइप O होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडिंग पावर होती है यानी कि लीड करना ग्रुप को वो बहुत अच्छे से जानते हैं एंड आप जिनके अंदर ये नोटिस किए ही होंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ को संभाल के रखना एंड बहुत सारी चीज़ों में RM की हेल्प भी करना, सारे मेंबर का ख्याल भी रखना उनके अंदर है। यही होता है लीडिंग पावर एंड सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें जिनके अंदर आपने देखी ही होंगी, है ना। एंड कोरियंस के हिसाब से जिनका O होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं बट उसके साथ साथ एक पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं एंड उनके हिसाब से ये माना जाता है कि जिनका O अगर है तो उनके अंदर कोई चीज़ करने की बहुत ज़्यादा वो होती है, अगर वो ठान लें तो वो कर भी सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ उनके माइंड में है कि मुझे ये करना है तो वो कर सकते हैं। डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कोरियंस के हिसाब से इनका निगेटिव साइड ये होता है कि शायद इसी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर होता है, ईगो होता है एंड कभी कभी वो खुद के आगे दूसरों की फिक्र नहीं करते हैं एंड ना ही उनके फीलिंग्स की परवाह करते हैं। ओके लास्ट में हम जानेंगे जे होप RM जंगकुक एंड जिमिन का ब्लड टाइप कौन सा है। मैंने साथ में बोला है तो इससे आपको पता लग गया होगा कि इन चारों का ब्लड टाइप एक ही है यानी कि A है। जे होप RM जंगकुक जिमिन का ब्लड टाइप है A। कोरियन का जनरली मानना होता है कि अगर किसी का ब्लड टाइप A है तो बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं यानी कि उनको टाइम पर ही सारी चीज़ें करनी होती हैं एंड उसके साथ साथ सारी चीज़ों में उनको परफेक्टनेस चाहिए यानी कि परफेक्टनिस्ट होते हैं वो एंड उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो काम कोई भी लेते हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबली वो चीज़ निभाते हैं एंड कभी कभी इनमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड होते हैं यानी कि अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हैं एंड अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एंड ये दूसरों के बारे में भी सोचते हैं यानी कि खुद के साथ साथ दूसरों की भी परवाह करते हैं, उनके फीलिंग्स की भी परवाह करते हैं
एंड कोरियंस के हिसाब से ये माना जाता है कि इनका निगेटिव साइड ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार होते हैं एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, शरारती होते हैं, बट किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज खुद को करते हैं कि मुझे ये करना ही है तो करना ही है। एंड इसमें मुझे थोड़ी सी एक चीज़ वो लगी कि इसमें जिमिन का भी ब्लड टाइप ए है एंड ए के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पंचुअल होते हैं, यानी कि टाइम पर सारी चीज़ें करना होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये फैक्ट है या नहीं है, क्योंकि जिमिन हमेशा कोई ना कोई चीज़ करता है एंड कहीं पे उसे जाना होता है तो ऑब्वियस सी बात है लेट हो जाते हैं, तभी तो सभी लोग बोलते हैं आई एम जिमिन, यानी कि मैं लेट हो चुका हूँ। सो अगर ए के हिसाब से पंचुअल हैं, यानी टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं टाइम के, तो जिमिन के अंदर ये क्वालिटी तो मुझे नहीं लगता है। एंड आप मुझे बताना कि ये सही है या नहीं है। एंड आप अपने ब्लड टाइप के हिसाब से बताना कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है एंड आपका बिहेवियर कैसा है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।